जय श्री राम। श्रावण मास बहुत ही सुंदर भाव संतों द्वारा प्राप्त होता रहता है। कहते हैं श्रावण मतलब स्रवित होना, बहना, बरसना, और दूसरा भाव है श्रवण करना। अपने सनातन धर्म में श्रावण मास में चातुर्मास की परंपरा है। सभी संत, भक्त, ऋषि मुनि लोग एक ही स्थान पर ठहरकर भगवान की आराधना, चिंतन, मनन, संकीर्तन, ध्यान, श्रवण, ये सब एकांत में रहकर ये सब कमाई करते हैं। कहते हैं कि जब बादलों से जल स्रवित होता है अर्थात बरसता है तो धरती में आर्द्रता पैदा होती है, और जब आर्द्रता होती है तभी उसमें किसान धान लगाते हैं और उसी आर्द्रता से धान की फसल होती है। एक बार अंकुरित होने के बाद जब पौधा बन जाता है फिर तो जितना जल स्रवित हो, जितना बारिश होते रहे उतना ही फायदेमंद होता है। इसी तरह से हम सभी जो जीव हैं, जो भगवत अनुरागी हैं, तो जब कथा श्रवण करके, सत्संग सुन के, भगवान का संकीर्तन करके हमारे हृदय में भी भाव स्रवित होता है तो हमारा हृदय भी आर्द्र हो जाता है। और जब भक्त की भावना अत्यंत प्रबल होती है तो वो आर्द्रता अशुद्ध पाप के रूप में भी परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। शरीर रोमांचित हो जाता है, भक्त भाव विह्वल होता है, आनंद में रहता है, सराबोर रहता है। और उस समय कोई सद्गुरु, कोई परम ईश्वर उपासक, कोई अत्यंत रसिक भक्त या भक्तानुरागी के मुखारविंद से जब भगवान का कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो वो भक्ति भाव के भी हम जैसे जीवों पर भी हृदय में जब पढ़ते हैं, श्रवण इंद्रियों के माध्यम से जब हम पान करते हैं, हमारे हृदय पहुँचते हैं तो उनका अंकुरण होता है। और फिर लगातार अनवरत जब वो वर्षा हमारे हृदय में होती रहती है तो फिर वो जीव अपने हृदय में उन भक्ति रूपी अंकुरण को पौधे के रूप में देखता है और एक समय आता है कि वो फलित होता है और अत्यंत आनंद, अत्यंत भाव, अत्यंत रस में वो जीव पहुंच जाता है, वो लक्ष्य में पहुंच जाता है और फिर सदा सर्वदा के लिए उसी आनंद में भाव विभोर रहता है, प्रसन्न रहता है। इसीलिए श्रावण के समय में हम सबको चाहिए कि कथा का श्रवण करें, भगवान का संकीर्तन करें, भगवान का सदचिंतन करें और आवश्यकता न हो तो यात्रा न करें, और यात्रा करें या चलें तो अपने पद चिन्हों को देखें कि श्रावण में वर्षात के समय बहुत सारे जीव धरती पर उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका हानि न हो, नुकसान न हो,
ये अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इसलिए संत लोग, जो भक्त लोग हैं, वो एकांतवास करते हैं, चातुर्मास करते हैं, जिससे किसी की जीव हानि न हो और भगवत भक्ति का, भगवान के नाम का अनुसंधान हो सके, चरित्रों का गान हो सके, भक्तों की चर्चा हो सके। इसलिए चातुर्मास में रहते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम।